Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. In our previous class, we are studying about Social Studies Class 6, Chapter the 4th of Unit 1st. The first cities. Now we are continuing this chapter and study about life of the Harappan peoples. कि हड़प्पन peoples जो थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो उस टाइम हमने देखा कि उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने को होता था। वो लोग अच्छी फार्मिंग करते थे, यानी कंट्री के बाहर वो फार्मिंग करते थे, प्लाऊ वगैरह का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते थे, खेती भी किया करते थे। वो लोग जैसे अलग अलग तरह के फ्लावर्स, पल्सेस, शीशम वगैरह को उगाया करते थे। फ्रूट्स, वेजिटेबल भी अपने लैंड एरियाज में लगाते थे और मिल्क, फिश और अदर प्रोडक्ट्स भी वो लोग तैयार करते थे। और वो लोग क्या करते थे, अ नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज गॉड, शीप, पिग, ऑक्स एंड बुफेलोस वर डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल्स। और वो लोग क्या करते थे, इन लोगों को पालने का काम करते थे, इन जानवरों को, जैसे गॉड है, शिप है, पिग है, ऑक्सन है, बुफेलो है। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते थे उनको पालते थे। हाँ, मतलब बुल, कैमल, बिशन, राइनोस, टाइगर एंड द एलिफेंट वर नोन एज द टर्म दे वर सीन इन मैनी शील्ड्स। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो शील्ड्स हमें देखने को मिलती थी उन पे ये सारे एनिमल्स बने हुए होते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पोएट्री पीसेस हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। और इस खोज में क्या है, काफ़ी सारे पोएट्री पीसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग पॉट वगैरह का भी यूज़ करते थे, जार वगैरह बनाते थे और खाना खाने के लिए बर्तनों का कांटेल्स का भी यूज़ करते थे और काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन भी करते थे, मतलब वो उनका व्यवसाय भी होता था पोएट्री का। और पॉटरी पे उन लोगों ने अलग अलग कलर से, रेड कलर से, ब्लैक कलर से डिज़ाइनिंग भी करते थे। तो इस तरीके से वो लोग रहते थे। अब आते हैं उनके ऑर्नामेंट्स। तो वो अलग अलग तरीके के, जैसे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, ज्वेलरीज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह की होती थी। इस तरीके वो ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे। पहनावे में वो लोग धोती, शलवार, शर्ट्स और शलवार, अलग अलग तरह की चीज़ें पहनते थे और इसके साथ ही वो काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी कैरी करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों में काफ़ी सारे, मतलब अलग अलग रहने की, वो लोग बिल्कुल हमारे जैसे लाइफ जीते थे। वो लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, उनके पास कपड़े भी उनके बड़े अच्छे तरह के थे। वो ऑक्यूपेशन यानी वो बिजनेस भी करते थे। द हड़प्पन क्राफ्टमैन वर स्किल्ड कॉपर टूल्स सच एज फिश हुक्स, skills, razors and weapons show a high degree of skill in making metal objects। तो जो हड़प्पन पीपल्स थे वो काफ़ी क्राफ्टेड भी थे, यानी वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें, जिसको देख के पता चलता है कि वो क्या है, उनके पास क्राफ्ट की स्किल भी थी। जैसे वो लोग फिश हुक यानी मछली को जो पकड़ने के लिए हुक बनाया जाता है, वो फिश हुक बनाते थे। राजोर्स वेपन यानी नुकीले और चमकीले वेपन्स वगैरह बनाते थे। ये सब वो लोग किससे, मेटल से बनाते थे। शील एंड टॉयज मेकिंग सच एज ऑल्सो बीन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। बच्चों के खिलौने और शील्स बनाने का भी वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवसाय होता था। अब रूलर्स, अब ऐसा तो कुछ खास नहीं पता कि उनके जो रूलर्स वगैरह होते थे भी या नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर था, यानी उनकी जो बनावट थी हड़प्पन की, तो ऐसा देख के लगता है जैसे वहाँ पर कोई वेल नोन गवर्नमेंट चलती हो, जैसे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिससे उनकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी, आपने देखा होगा कितने अच्छे से उन लोगों के घर बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम था और क्या कहते हैं, बड़े बड़े रूम्स वगैरह पूरे अच्छा सब बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वो लोग क्या है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा, मतलब हो सकता है कि कोई पावरफुल किंग हो जिससे ये सब किया हो। फिर उनकी आती है रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस से मतलब वो कितने, वो लोग धर्म को फॉलो करते थे या किस तरीके से वो गॉड की वर्शिप करते थे। फॉर एन एंशियंट टाइम पीपल हैज वर्शिप्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जो पीपल्स होते थे वो क्या करते थे, जो नेचुरल चीज़ें होती थी जैसे पेड़ हैं, सन, मून, इन सब की पूजा किया करते थे। और मोस्टली हड़प्पन और वर्शिप ट्री एनिमल्स। तो हड़प्पन जो थे वो पेड़ों की और जानवरों की पूजा किया करते थे। द पीपल ट्री एंड द बुल वर देयर फेवरेट्स। और वो लोग क्या करते थे, पीपल ट्री और बुल यानी जो बैल वगैरह होते हैं उनकी पूजन किया करते थे। इसीलिए उनके काफ़ी सारे शील्ड्स पर जो है वो बैल बने हुए हैं। अ नंबर्स ऑफ टेराकोटा फीमेल इमेज हैज़ बीन फाउंड। और इसीलिए उनके शील्ड्स वगैरह पे क्या है, बहुत सारे टेराकोटा जो फीमेल होती थी उनकी इमेजेस देखने को मिलती हैं। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट रिप्रेजेंट ऑफ गॉड। और बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि वो लोग भगवान को मानते थे और अर्थ को क्या है, मदर अर्थ बोलते थे, यानी
उनका मानना था कि जो लैंड एरिया है यानी ज़मीन है, भूमि है, वो उनको एज अ मदर ट्रीट करते थे और उनको क्या है पेड़ पौधे ये सबको भी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। दे वर माइंड मदर गॉडेस फॉर प्रॉस्पेरिटी, और वो धरती माँ की भी बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। मोस्टली हम शीव्स से देख के जान सकते हैं कि वो शीव्स पर वो जो उनके मतलब जो फिगर बने हैं तो उनसे कि वो लोग मोस्टली किसकी पशुपति की पूजा किया करते थे। और फिर काफ़ी सारे टॉयज़ जो हुआ करते थे, वो लोग टॉयज़ भी लकड़ी के, मिट्टी के, अलग अलग तरह के टॉयज़ बनाया करते थे बच्चों के लिए। ट्रेड को व्यापार किस तरह किया करते थे? ट्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल सिंस वी फाइंड मॉडर्न ऑफ कार्ड्स एंड बोट्स। तो उस टाइम के लोगों के लिए व्यापार जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी से हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स और बोट्स देखने को मिलते हैं। इट सीन दैट दे यूज बोथ ऑफ द रिवर एंड द रोड फॉर कैरिंग थिंग्स। तो इससे पता चलता है कि वो रोड और पानी में दोनों में ही क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, यानी रोड के थ्रू भी आया जाया करते थे और पानी के थ्रू भी आके ट्रेड किया करते थे। द सिटी मस्ट हैव ट्रेड विद ईच अदर एज वेल एज विद आउटसाइड, यानी जो सिटीज़ होती थी वो एक दूसरे के साथ आउटर साइड से भी बिजनेस या ट्रेड किया करती थी। दस मैनी टाइप्स ऑफ वेट एंड मेजर हैज़ बीन फाउंड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यानी तौल भाव करने की चीज़ें भी हमें उस खोज में या डिस्कवरी में मिली थी। तो हड़प्पन हैज़ बीन फाउंड इन द सिटी ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड मेसोपोटामियन शीव। और हड़प्पन सिटीज में क्योंकि काफ़ी सारे मेसोपोटामिया और मेसोपोटामियन जो शीव्स हैं वो भी देखने को मिले। दिस कंफर्म दैट ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन बोथ देयर सिविलाइजेशन। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पन और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो दोनों के बीच में भी ट्रेड होता था। डॉकयार्ड्स का यूज़ करते थे वो लोग और आपस में वर्कशॉप का स्टोन, शील्स, बीड्स वगैरह भी बेचते थे। अब आता है डिक्लाइन, यानी इसका जो पतन कैसे हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। वी हैव जस्ट रीड अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड ओवर 4000 ईयर एगो, कि हमने इसमें पढ़ा कि जो लोग थे वो एक ग्रुप में 4000 साल तक जीते थे। वी सॉ हाउ वेल ऑर्गेनाइजेशन दे वर, तो हमने देखा कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था यानी पूरी जो व्यवस्था थी वो कितनी अच्छी थी। दिस सिविलाइजेशन कम टू एन एंड ऑक्योर 1500 BCE, और इस सिविलाइजेशन का अंत कब हो गया था? 1500 BCE में हो गया था। What could have brought about the end? अब इसके एंड के बारे में क्या बताएं? Here are some theories, क्योंकि कुछ थ्योरीज हिस्टोरियंस के थ्रू दी गई हैं कि some believe in destroyed by period flood, कि मान लो कभी वहाँ पर फ्लड वगैरह आया हो जिसके कारण वो पूरा एरिया जो है वो सफ़र करके डिस्ट्रॉय हो गया हो। जैसे सिटी ऑफ डोलावीरा और लोथल जो है वो अलग ट्रेड करने के लिए कहीं और चले गए और ट्रेड के उनका वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ और इस कारण से भी उनका पता नहीं या फिर डिसलाइन हो गया हो। और मैनी अदर थिंग, जैसे कोई भी ट्राइब वगैरह आके उन पर इन्वेंटर यानी उनको ख़त्म कर दिया हो, कोई नेचुरल कैलामिटी हुई हो या कुछ इस तरीके से, यानी लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म हो गया होगा। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, द फर्स्ट सिटीज ऑफ क्लास 6 सोशल स्टडीज। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।